कक्षा 10 सा, सामाजिक विज्ञान इकाई 4 अर्थशास्त्र पाठ 1 विकास के अंतर्गत हम कुछ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, मानव विकास सूचकांक क्या है? मानव विकास नापने वाले मूलभूत अवयवों का वर्णन कीजिए। मानव विकास सूचकांक एक ऐसा मापदंड है जिसके द्वारा विश्व के विभिन्न देशों का सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों में उपलब्धियों के आधार पर स्थान निर्धारित किया जाता है। इस मापदंड द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ विभिन्न देशों की तुलनात्मक प्रगति का ज्ञान प्राप्त करने में सफल हुआ। ऐसा इसलिए किया गया जिससे कुछ ऐसे देशों की सहायता की जा सके जो उनके विकास के लिए आवश्यक है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में 1990 में अपनी प्रथम मानव विकास रिपोर्ट में मानव विकास सूचकांक का प्रयोग किया ताकि विश्व के विभिन्न देशों की सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों में उपलब्धियों को आंका जा सके। मानव विकास नापने वाले मूलभूत अवयव। मानव विकास एक विस्तृत धारणा है। इसमें मनुष्य के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जीवन का विकास शामिल है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव विकास को नापने के लिए 3 प्रमुख अवयवों को आधार बनाया है। नंबर 1 है दीर्घ आयु। मानव विकास सूचकांक के अनुसार जिन देशों में जीवन प्रत्याशा अधिक होगी उन्हें विकसित देश माना जाएगा। इसमें केवल दीर्घ आयु ही शामिल नहीं है बल्कि एक अच्छा व स्वस्थ जीवन भी विकास के लिए जरूरी है। शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति देश के विकास के लिए काम कर सकता है। दीर्घ आयु के अंतर्गत है। नंबर 2 शिक्षा अथवा ज्ञान। किसी देश में जितने अधिक लोग साक्षर होंगे उस देश के विकास का स्तर भी उतना अधिक ऊंचा होगा। यानी विकास का स्तर शिक्षा एवं ज्ञान पर आधारित है। एक साक्षर व्यक्ति देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। नंबर 3 जीवन स्तर। जिस देश के लोगों की प्रति व्यक्ति आय अधिक होगी वह देश विकास की श्रेणी में उच्च स्तर पर गिना जाएगा, क्योंकि ऐसे देश में लोग न केवल अपनी आवश्यकताओं को ही पूरा करेंगे बल्कि एक अच्छा जीवन स्तर बनाएंगे जो विकास के लिए ज़रूरी है। यानी जीवन स्तर को सुधारने के लिए, जीवन स्तर को ऊंचा बनाने के लिए प्रति व्यक्ति आय अधिक होना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है? विश्व बैंक का मापदंड केवल आय पर आधारित है। इस मापदंड की बहुत सी सीमाएं हैं। आय के अतिरिक्त भी कई अन्य मापदंड हैं जो विकास मापने के लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि मनुष्य केवल बेहतर आय के बारे में ही नहीं सोचता बल्कि वह अपनी सुरक्षा, दूसरों से आदर और बराबरी का व्यवहार पाना, आज़ादी आदि जैसे अन्य लक्ष्यों के बारे में भी सोचता है। यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट में विकास के लिए निम्नलिखित मापदंड अपनाए गए हैं। नंबर 1 लोगों का स्वास्थ्य। मानव विकास का प्रमुख मापदंड है स्वास्थ्य या दीर्घायु। यानी मानव विकास का प्रमुख मापदंड स्वास्थ्य और दीर्घायु है।
विभिन्न देशों के लोगों की जीवन प्रत्याशा जितनी अधिक होगी, वह मानव विकास की दृष्टि से उतना ही अधिक विकसित देश माना जाएगा। यानी अगर आप स्वस्थ हैं तो आप मानव विकास की दृष्टि से विकसित देश की श्रेणी में आएंगे। शैक्षिक स्तर मानव विकास का दूसरा प्रमुख मानदंड शैक्षिक स्तर है। किसी देश में साक्षरता की दर जितनी ज़्यादा होगी, वह उतना ही विकसित माना जाएगा, और यह दर यदि कम होगी तो उस देश को अल्प विकसित माना जाएगा। यानी शैक्षिक स्तर मानव विकास का दूसरा प्रमुख मापदंड शैक्षिक स्तर है। अगर आपका शैक्षिक स्तर ऊंचा है तो आप उतने ही विकसित माने जाएंगे। नंबर 3, प्रति व्यक्ति आय। मानव विकास का तीसरा मापदंड है प्रति व्यक्ति आय। जिस देश में प्रति व्यक्ति आय अधिक होगी, उस देश में लोगों का जीवन स्तर भी अच्छा होगा, और अच्छा जीवन स्तर विकास की पहचान है। जिन देश में लोगों की प्रति व्यक्ति आय कम होगी, लोगों का जीवन स्तर भी अच्छा नहीं होगा। ऐसे देश को विकसित देश नहीं माना जा सकता है। तो इस प्रकार से मानव विकास रिपोर्ट में विकास के लिए 3 मापदंड बनाए गए हैं: लोगों का स्वास्थ्य, शैक्षिक स्तर और प्रति व्यक्ति आय। धन्यवाद।